हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग, असिस्टेंट प्रोफेसर चिराग कांचनदानी। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, आपको पता है सर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट आपने कवर कर लिया था। किसका? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट, जिसमें आपने तीन मेथड कवर कर लिए थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड कवर कर लिया था। सुपर प्रॉफिट में आपने तीन पार्ट कवर कर लिए थे। इस तरीके से आपका ओवरऑल वैल्यूएशन का पार्ट तो कवर हो गया था। अब हम करेंगे कि किस तरीके से इसकी एंट्री करनी है, तो उसे बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, तो आज सारा पार्ट जो कवर करेंगे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कवर करेंगे। तो इसकी मैं पीडीएफ निकाल लेता हूं। देखिए, ये है। वैसे तो ये थर्ड पार्ट हो गया एक तरीके से, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता दिया, दूसरे में बता दिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और ये तीसरा हो जाएगा अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको पता है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो गुडविल का हिस्सा जनरली लेके आता है। नहीं भी लेके आता तो उसके हिस्से से गुडविल मिलती है। किसको मिलती है? पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने अपने क्या करा है? प्रॉफिट के हिस्से का सेक्रीफाइस किया है। समझ गए ना? तो सीधी सी बात है, गुडविल जरूरी होती है कंपनसेट करने के लिए। किनको किनको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने हिस्से का क्या करा है? सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि जो न्यू पार्टनर होता है वो बोल रहा है मस्ट कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिकॉज ही इज गोइंग टू एक्वायर द राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। क्योंकि जो न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, उसको कंपनसेट करना जरूरी है पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है और नए पार्टनर को क्या है? एक फ्यूचर में प्रॉफिट का राइट मिला है। समझ गए? और जो भी सैक्रिफाइस किया वो किसने किया? ओल्ड पार्टनर्स ने किया है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने 12th में पढ़ा तो गुडविल लेके आने की एंट्री होती है, जैसे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन सीए फाउंडेशन में क्या बोलता है? कुछ अलग। जहाँ सीए फाउंडेशन में सीए मॉड्यूल देखोगे सीए का, तो उसमें कुछ अलग ढंग से एंट्री होती है, लेकिन इम्पैक्ट तो सेम ही पड़ता है। तो यहाँ पे पहले ये 2 लाइन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सीधी एंट्री चालू करवा दूंगा। फिर जो रह जाएगी लाइन वो बाद में कवर कर लेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, द गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। देयरफॉर ओनली परचेज्ड गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेल्फ जनरेटेड या इनहेरिटेड गुडविल होती है उसकी एंट्री नहीं करते, लेकिन अगर आपने गुडविल खरीदी है तो उसकी एंट्री करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया था मैंने, नेट एसेट्स कितने की है? 10 लाख की, लेकिन आपने 12 लाख दी अमाउंट, तो आपने 2 लाख एक्स्ट्रा दिए, 2 लाख एक्स्ट्रा दिए, तो वो परचेज्ड गुडविल है, तो उसकी आप एंट्री करोगे। अब ये क्या बोलता है, यानी सीए फाउंडेशन क्या बोलता है कि जब भी पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, तो जो गुडविल वैल्यू होती है वो लाई नहीं जाती है। कहने का मतलब जनरली उसको मनी के फॉर्म में नहीं माना जाता है। तो उस केस में पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है, ना कि प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसको समझ लेते हैं हम क्या, एक एग्जांपल के थ्रू। फिर क्या करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। तो देखो कैसे एग्जांपल, एक बार मैं बताया था यहीं पे ही। देखो फॉर एग्जांपल आप ये वाला केस देखना, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि आप 12th में क्या करते थे और सीए फाउंडेशन में क्या करोगे। ओके, इस एग्जांपल के थ्रू आपको सारा पार्ट आ जाएगा। ये 12th का और ये सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। 12th मतलब बोल सकते हो आप सर एनसीईआरटी, सर सीबीएसई, सर आईसीएसई, यही बोलते हैं ना, या स्टेट बोर्ड्स। इस तरीके से आप देखते हो ना। तो वहां पे क्या होती थी, तो देखो जब भी गुडविल लाते थे तो एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर उसके साथ अगर कोई पार्टनर आया, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है एबीसी, इनका रेशियो 2:1। अब कौन आया? डी आया। सर डी आया 1/5 के लिए, ओके, लेकिन डी साथ में 30,000 की कैपिटल और 10,000 की गुडविल लाया। तो उस केस में आप क्या करते थे? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और टू क्या करते थे? डीज कैपिटल। अब ढंग से सुनना, ताकि आपका क्या हो जाएगा? सीए मॉड्यूल का पार्ट भी कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो उस केस में एंट्री क्या होगी? सर 40,000 से यहाँ आएगा, 10,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल, और डी की कैपिटल आ जाएगी 30,000। समझ गए? फिर सर हम क्या करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटते थे किसमें? पुराने पार्टनर्स पे। और पुराने पार्टनर्स में कब? सैक्रिफाइस रेशो में बांटते थे। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा, तो सर पहला केस है। तो जब कुछ ना बोले तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइस होता है। याद करो मेरी पहली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो सैक्रिफाइस रेशो आपका है सर 2:1। ऊपर देख लेना यार, 2:1। क्या होगा? 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल और 2C इज कैपिटल। ओके, तो आप देख सकते हैं 30,000 को बांटो, तो 30,000 अपॉन 5, 6,000 आ गया। 30,000 नहीं, सॉरी 10,000 को बांटो, तो 10,000 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा? 2,000। अब 2,000 इंटू 2 करो, तो देखो 10,000 को आपने बांट दिया, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया। तो क्या हो गया? 10,000 को बांटा तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1
2, इस तरीके से हो गया। अब ये करते थे सर, उसके बाद अगर पार्टनर्स ने निकाल ली तो उसकी एंट्री होती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या होती थी, बैंक या कैश। जनरली आप बैंक से करते थे क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त बैलेंस शीट ये बनी हुई नहीं होती थी। नॉर्मल आपको अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस तरीके से आप करके आते थे और नरेशन लिख लेते थे। अब अगर बोला कि 50% निकाला है तो 4000 का 50% 2000, 4 का 50% 2000 और 2 का 50% 1000 कि सर 5000 गुडविल की अगर पार्टनर्स ने निकाल ली। इस तरीके से करते थे। अब सीए फाउंडेशन क्या बोलता है, चाहे गुडविल लेके आए पार्टनर चाहे नहीं लेके आए। अब जब लेके आ रहा है तो उस केस में क्या करोगे, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसमें करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है 10,000 और जो कैपिटल का अमाउंट है 30, ये टोटल मिला के 40,000 कर दोगे डी की कैपिटल से। ओके, और पैसा आ जाएगा बैंक में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये डी की कैपिटल है ये बांट दोगे किसमें, पुराने पार्टनर में। किसमें, सैक्रिफाइस रेशो में। आपको पता है कि पुराने पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है तो पुराने पार्टनर्स में बांट दोगे, सिंपल सी बात। तो आप क्या करोगे, देखो सर प्रीमियम किससे बांटेंगे, ये बांटेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल वाले अमाउंट से, जितने से डी लेके आया। तो डी लेके आया 10,000, तो जो वो कैपिटल लाता है वो नहीं बटती, याद रखना। याद रखना हमेशा, जो कैपिटल लाता है वो नहीं बटती। तो ये 30,000 नहीं बटेंगे, लेकिन ये जो 10,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल के वो बट जाएंगे। किस रेशो में सर, सैक्रिफाइस रेशो में। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 2:1। तो देखिए 4:4:2। अब आप बोलोगे सर सेम ही तो है, जैसे डी से डी कट गया तो कितने से कटा, 10,000 से। तो एंट्री क्या बच गई, सर बैंक अकाउंट डेबिट। तो सर मैंने सीए मॉड्यूल में ऐसे देखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल और टू डीज कैपिटल, मैंने ऐसे देखी। सर टोटल पैसा कितना आ गया 40, उसमें ए ने कितना दिया 4, बी ने कितना दिया 4, सी ने कितना दिया 2, यानी ये सैक्रिफाइस रेशो में कंपनसेट किया एक तरीके से। और डी कितने लेके आया, सर डी तो 30,000 लेके आया है। तो 40 में से 10 गए तो क्रेडिट कितना बचा, 30 बचा। तो आप ऐसे बोल सकते हो डी कितनी कैपिटल लेके आया, 30। टोटल पैसा कितना आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल प्लस डी की कैपिटल, याद रख लेना। तो टोटल 40,000 आए। ओके, उसमें से डी की कैपिटल कितनी है 30 और बाकी 10,000 क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो में पार्टनर्स को मिल जाएगा। इस तरीके से तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डायरेक्टली बढ़ गई। अब आप बोलोगे सर पहले क्या होता था, यही होता था, प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कट गया। तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट 40 टू डीज कैपिटल, देखो ये रहा टू डीज कैपिटल, तो यहाँ पे देखो 30, तो टू ए टू बी टू सी। तो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं। लेकिन सीए फाउंडेशन क्या बोलता है, अब ऐसे करना है आपको। तो या तो ऐसे कर सकते हो या और करके ऐसे कर सकते हो। अब आप दोनों में से आपको जो पसंद आ रहा है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहला केस मैंने आपको कवर करा दिया, लेकिन याद रखना कि अब आपके क्या क्या केस आते हैं। तो बोल रहा है देयर में भी डिफरेंट सिचुएशन। अब पहला केस क्या होता है, गुडविल पेड प्राइवेटली। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी है, सी आया और गुडविल क्या लेके आया, प्राइवेटली लेके आया। तो बोलता है बिजनेस के बाहर कर लेंगे सेटलमेंट, क्या कर देंगे, बिजनेस के बाहर। तो वहां पे बुक्स में रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है, तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो बिजनेस के बाहर सेटल हो रही है, बिजनेस के अंदर नहीं हो रही, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो उस केस में जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे सी जो है वो प्राइवेटली लेके आए, तो ए और बी भी क्या करेंगे, प्राइवेटली उसमें से हिस्सा ले लेंगे। फिर सेकंड केस है कि गुडविल अगर नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है और बिजनेस में रिटेन की जा रही है। देखो रिटेन करने का मतलब क्या होता है, निकालने की एंट्री नहीं करनी है। ओके, निकालने की एंट्री फाउंडेशन में भी सेम है और 12th में भी सेम थी। एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब देखो इलस्ट्रेशन 1 तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। देखो निकालने की एंट्री मैंने बता दिया, निकालने की एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक या कैश, कैश विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, हो गया आपका। तो देखो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी भी चल रहा हूं और आराम आराम से आपको समझ में भी आ रहा है। जल्दी का मतलब क्या हुआ कि जो टॉपिक जरूरी है वही पढ़ रहे हैं, फालतू की अननेसेसरी हम क्या कर रहे हैं, चीजों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक मिनट, हम कहा थे, यहां पर। अब देखो ये बोल रहा है इलस्ट्रेशन 2 में सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट में क्या था, आपको सैक्रिफाइस रेशो गिवन था, कैसे, जब कुछ ना बोले तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइस होता है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, नया रेशो दे दिया और पुराना रेशो आपको इक्वल दे रखा है। तो ए और बी, ओल्ड क्या है 1:1 और न्यू क्या है A B C 3:2
1. They wanted to admit C as 1/6 partner who brought rupees 60,000 as goodwill. तो देखो वो कितना लेके आया, 60,000 गुडविल लेके आया. अब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ कैपिटल तो लाया नहीं, सिर्फ क्या लेके आया, गुडविल. तो सर अगर फाउंडेशन के हिसाब से करोगे तो कैसे करोगे, पर सर हमारी क्यूरियोसिटी है कि हम स्कूल में करते थे, तो वो भी थोड़ा बता दो, जिससे 2 एग्जाम्पल के बाद आप मत बताना, क्योंकि 2 एग्जाम्पल से हमारे को एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा. तो 12th में क्या करते थे, जल्दी से लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करते थे ना, 60. लेकिन फाउंडेशन में क्या बोल रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ही करोगे. अब इसमें पार्टनर चाहे कैपिटल नहीं लेके आए, सिर्फ गुडविल ही लेके आए, तब भी आपको क्या करना है, कैपिटल ही करना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जब भी पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल लेके आता है तो ये माना जाता है कि वो एक तरीके से मनी के फॉर्म में नहीं लाया, ऐसे बोलते हैं. तो उस केस में उसकी कैपिटल से ही कम होगा. कैपिटल में देखो पहले क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर उसकी कैपिटल में से ही डेबिट हो जाएगा, तो कैपिटल से कैपिटल कट जाएगा, यानी सी की कैपिटल क्रेडिट की, फिर सी की कैपिटल क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. अब देखो पहले एक बार मैं क्या करता हूँ, इसके बाद सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखूँ तो सही, जरूरी थोड़ी है ए और बी दोनों ही सैक्रिफाइस करे. क्यों, क्योंकि इस बार ओल्ड हिस्सा भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है. तो आप वर्किंग नोट बना लो नीचे, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं, बन जाएगा. हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो. अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, OPSR माइनस NPSR, यानी ओल्ड रेशो या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब आप बोल सकते हो ए और बी, सर ए का हिस्सा था ओल्ड हाफ, बी का हिस्सा भी क्या था, हाफ. न्यू क्या बना सर, 3/1, यानी 3/6 और 2/6. देखो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, 0 आएगा, चाहे एलसीएम लेके देख लो. 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, तो 0/6 हो गया. इसका निकाल के देखो तो कितना आएगा, 6. 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गए, 1/6. तो सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली बी कर रहा है, बी का ही सेक्रीफाइस है, याद रखना. ओके, तो इस केस में जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसको मिलेगी, बी को ही मिलेगी. तो ए को क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है. ए का पहले भी पुराना हिस्सा हाफ था और अभी भी नया हिस्सा क्या है, हाफ ही है. तो आप देख सकते हो 60. अब आप क्या बोलोगे सर, ये डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी एक तरीके से बैंक टू बीस कैपिटल. तो जब सीए मॉड्यूल में देखोगे, अभी दिखाऊंगा आपको जाके, तो वहां पे यही दे रखा होगा. अब देखो सीए फाउंडेशन कैसे करता है. आप बोलोगे सर जब सीए मॉड्यूल में डायरेक्ट दे रखा है तो आप ये क्यों समझा रहे हो भाई, जब आप एंट्री वाले करोगे ना बड़े बड़े क्वेश्चन रिवोल्यूशन के, तब ऐसे ही आएंगे. तो आप पार्टनर्स कैपिटल में आपने देखा होगा, बाय बैंक करते हो आप और सी में डालते हो अमाउंट 60. फिर उसके बाद क्या होता है, सी की कैपिटल किस में जाती है, ए और बी में जाती है, यानी सैक्रिफाइस रेशो में. तो यहाँ पे तो बी में जा रही है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सी कैपिटल, बीज कैपिटल, क्योंकि बी सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ये गुडविल थी, ये किसको मिल गई, ओनली बी को मिल गई, क्योंकि बी ने अपने प्रॉफिट के हिस्से का सैक्रिफाइस किया है, तो बी को ही गुडविल का हिस्सा मिलेगा. समझ गए, ए को नहीं मिलेगा क्योंकि ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करा. अब देखो सी से सी कट गया, तो और करके डायरेक्ट एंट्री क्या लिख सकते हो सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल. सर कितने से, 60 से. तभी देखो मैंने यहाँ आंसर कवर नहीं करे हैं और यही फाइनल आंसर है, इनको जरूर देख लेना. तो ये 12th बोर्ड से रिलेटेड था और ये अपना सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है. एक बार आप देख लो, जब आप ये वाला एग्जांपल देखो, मैंने आपको कवर कराया 40 का 4 4 2 और देखो नीचे डी 30, यही करवाया कवर. वैसे ही एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 नहीं, ये वाला 3rd. तो देखो ये सीए फाउंडेशन का है, इसमें जनरली यही मैंने क्वेश्चन कवर किया. तो आपका देखो ए का नील आ रहा था और बी का सैक्रिफाइस 1/6 आ रहा था. तो डायरेक्ट एंट्री देखो क्या करिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल. कैश भी कर सकते हो, बैंक भी कर सकते हो. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और मैंने आपको क्या बताया, यही एंट्री होगी, बैंक टू बीस कैपिटल होगी. पर लॉजिक क्या बोलता है, फाउंडेशन में लॉजिक क्या बोलता है, जब एंट्री का पार्ट आएगा, पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा रिवोल्यूशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ना, तो मोस्टली ऐसे करेगा. तो आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि आपका इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सी से सी कट जाएगा. तो आप रफ में करके डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बैंक टू बीस कैपिटल भी कर सकते हो. चलो अब आपको 3rd करवाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा. सेम टू सेम है. देखो ए बी सी इक्वल पार्टनर है, डी को इन्होंने डिसाइड किया कि डी को एडमिट करेंगे, जो कि 36,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है. ढंग से समझना. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3 3 2 2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. और हाँ एक और चीज याद रखना
कि आपको पता है कि हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं शुरू में, तो हम लाइव आने वाले हैं। इसमें आपका सारा का सारा पार्ट कवर हो जाएगा सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। मेरी तरफ से अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कैपिटल रेवेन्यू आइटम, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, जितने भी शुरू से टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपके कवर होंगे। तो ये आपकी 3 डेमो क्लासेस थी, आपको पता है, ये पहले ही हमने बता दिया था अपनी रील्स के थ्रू, टेलीग्राम पे बता दिया था। अब आपकी क्या होगी, लाइव सेशन स्टार्ट होगा जो 17 से स्टार्ट होगा, जिसमें मैं टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो अभी मैं सैटरडे को आऊँगा, ठीक है। तो आज आप बोल सकते हैं थर्सडे को अपलोड हो रही है, तो मैं कब आऊँगा, अगले दिन से अगले दिन, यानी मैं उसके बाद आऊँगा सैटरडे को। तो सैटरडे को मैं लेके आऊँगा आपकी पहली क्लास, बहुत अच्छी क्लास होगी, लाइव होगी, 9:30 को जरूर आप आ जाना नाइट में, ओके। और बाकी टीचर्स की भी आपको क्लासेस देखनी है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की। मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें सारा पार्ट कवर हो जाएगा। ABC इक्वल पार्टनर है सर, 1:1:1। अब देखो डी को एडमिट किया और रेशो क्या हो गया सर, 3:3:2:2, तो ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, और देखो वो क्या लेके आया, 36,000 गुडविल के लेके आया है। तो डीज गुडविल कितनी है सर, 36,000 है। सर पहले वर्किंग नोट यहीं साइड में बना लो, क्योंकि बार बार नीचे करना पड़ता है, तो ये ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो, ठीक है। सर सैक्रिफाइस रेशो भी निकालेंगे, अगर आपको नहीं आता कुछ भी तो छोड़ के थोड़ी आओगे, कुछ तो करके आओगे, तो आप वर्किंग बना के आओगे, एंट्री करके आओगे, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपके नंबर ही कहाँ से मिलेंगे। कई बोलते हैं मुझे आता ही नहीं है और मैं छोड़ के आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको सैक्रिफाइस रेशो तो निकालना आता है ना, तो आराम से निकाल लो। तो क्या निकालोगे, ए का क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 1/3, न्यू है 3 और 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 3/10 है, निकाल लो। सर 30 आएगा, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, तो ये आ गया सर 1/30। बी का निकालो सर 1/3। सी का भी सर क्या है, 1/3 है, समझ गए। अब देखो बी का नया हिस्सा कितना है, 3/10, सी का नया हिस्सा कितना है, 2/10, 31, 10 3 जा 30, 9, तो सेम आ गया 1/30। यहाँ पे आएगा 30, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, तो आ गया 4। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या निकला सर, ए, बी और सी का निकला है 1:1:4। तो सर अब एंट्री क्या होगी, पहले भाई गुडविल लाने की एंट्री कर लो। देखो बैंक या कैश जिससे भी करना है। अब अगर आपको लग रहा है कि सर सीए मॉड्यूल में कैश से कर रखी है मोस्टली एंट्री, तो कैश से कर लेना। तो कैश, क्योंकि देखो हमें क्या करना पड़ता है, आंसर जब भी होते हैं आंसर शीट, वो मोस्टली किसके हिसाब से होंगे, मॉड्यूल के हिसाब से, तो हमें उसी अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना है। तो हमें ये नहीं कि हमारे सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था 12th में, हम तो उनकी अप्रोच ही फॉलो करेंगे और हम तो प्रीमियम फॉर गुडविल ही करेंगे। सीए फाउंडेशन में माना ही नहीं जाएगा, तभी आपके नंबर कट जाते हैं। क्योंकि कई क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाने लग जाते हैं और बोलते हैं ऐसे ही चलेगा। देखो मानी तो आपकी जाएगी, लेकिन अल्टरनेटिव थोड़ी होगा अवेलेबल वहां पे, तो ज्यादातर जो ऑप्शन होंगे उसी के हिसाब से देखा जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। अब मैंने बोला कि देखो यहाँ पे कैपिटल तो लाया नहीं, लेकिन गुडविल लाया, तब भी किससे करेंगे, कैपिटल से ही करेंगे। यही बताया था, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल प्लस कैपिटल, ये दोनों मिला के होती है। अब यहाँ पे कैपिटल तो है नहीं, तो गुडविल लाया था, तो गुडविल से कर दी डीज कैपिटल। फिर डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट देखेंगे, सैक्रिफाइस सर हाँ तीनों ने किया है, तो 2A, 2B और 2C, समझ गए। अब देखो यहाँ पे आएगा आपका ये 36, और 36 को बांट दो 1/4, तो कितना होता है, डिवाइड बाय 6। आपको एक तरीका बताया था हूँ जल्दी करने का, वैसे तो कैलकुलेटर है, डिवाइड बाय 6 कर दो तो कितना आ जाएगा, 6000। अब 6000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6000, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24,000। इस तरीके से हो गई। अब सीए मॉड्यूल की जो बुक है उसमें क्या बोल रखा है कि ये डी से डी कट गया, समझ गए। और डायरेक्ट एंट्री क्या हो गई सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। सर 36 आए हैं सिर्फ, 6000 ए को दिए, 6000 बी को दिए, 24,000 सी को दिए। डी से आए, फिर डी से ही बढ़ गए, तो क्रेडिट से डेबिट हो गया, तो डी से डी खत्म। देखो ये वाली एंट्री इसकी, ये वाला क्वेश्चन था 36,000 वाला, तो देखो यही एंट्री। क्या है, कोई डिफरेंस है, गुडविल ब्रॉट इन बाय डी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/4, इस तरीके से कर देना। तो देखो मैंने आपके लिए इजी कर दिया है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स उनके साथ जो सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी हमारी क्या होगी, रीच ज़्यादा लोगों तक जाएगी और ज़्यादा क्या होंगे, ये सीए फाउंडेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि सर एक क्वेश्चन आता है जिसमें बैलेंस शीट बनी हुई है और उसमें पहले से ही गुडविल दे रखी है। अब ऐसे बोल रखा है कि ए और बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया। अब देखो ए और बी पार्टनर थे, बैलेंस शीट तो पहले से बनी हुई थी ना, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2024 की बनी हुई है और सी आया 1 अप्रैल 24 को, तो क्या गुडविल के हिस्से में से सी से लिया जाएगा? नहीं, तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। तो ये पुरानी गुडविल है, तो इसको याद रखना, पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। तो इट शुड बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैं क्या बोलूंगा, यह है पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल, इसको ऐसे बोल देंगे ओल्ड गुडविल, याद रख लेना। तो पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पे इस लॉस को सी बियर नहीं करेगा, यानी गुडविल एक तरीके से लॉस के फॉर्म में ही है, क्योंकि आपने परचेज की होगी तभी आपने इसकी एंट्री कर रखी है, क्योंकि परचेज गुडविल की ही एंट्री होती है। तो कब की होगी, किसी का आपने बिजनेस खरीदा होगा, उसकी नेट वर्थ या नेट एसेट्स कितने की है, 15 लाख की, लेकिन आपने उसको 18 लाख दे दिए, तो मान लो 3 लाख दे रखा है, पुराना रेशो दे रखा है 1:1, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, सर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सर ये पूरी पुरानी गुडविल है 3 लाख, वो बढ़ जाएगी 150। अब यार रखना, सी के आने पर फर्म की गुडविल वैल्यूड होती है और वो वैल्यूड मान लो 5 लाख हुई, तो ये अलग है और ये अलग है, ये पुरानी है और ये वैल्यूड करने पर, सी के आने पर वैल्यूड की गई, उसमें से सी का हिस्सा निकलेगा और ए और बी को सैक्रिफाइस में मिलेगा, तो इसमें से मिलेगा। लेकिन ये तो पुरानी है, तो ये पुरानी गुडविल जो लॉस है वो किस में से बांटेंगे, पुराने पार्टनर में से बांटेंगे। समझ गए? तो देखो इलस्ट्रेशन 4 से आपको आ जाएगा समझ में। अब देखो मैंने क्या करा, कन्वर्ट, मेरे पास जैसे नोट्स थे तो मान लो 12th के अकॉर्डिंग थे, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको फाउंडेशन के हिसाब से कन्वर्ट किया। और मैंने क्या करा, अगर मैं आपको पुराने इसके नोट्स दिखाऊं तो पूरे के पूरे क्या थे, 12th के हिसाब से कन्वर्ट थे, कि कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन मैंने इसको फाउंडेशन के हिसाब से कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें उस अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। एनवायरमेंट डायनेमिक है, आपने पढ़ा है ना बीएसटी में, तो हमें उस अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी आ रही है नहीं तो अडेप्ट करनी पड़ेगी, एआई आ रही है तो हम थोड़ी पुराने सिस्टम पे रहेंगे, हमें नया अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब सीए फाउंडेशन बोलता है ऐसे करो, तो हम करेंगे ही करेंगे। तो बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। सी का लेके आया 30,000 रुपए कैपिटल और 10,000 गुडविल। सीधी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। आप चाहो तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं या कैश अकाउंट डेबिट, चलो इस बार कैश से कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सर कितने से हो जाएगी, 40 से, ठीक है याद रख लेना 30 + 10, ताकि हमें ध्यान रखे कि 10,000 गुडविल ही बांटनी है। तो सर ये कैपिटल कभी भी नहीं बढ़ती है, ये गुडविल बढ़ती है, समझ गए? तो ये 10,000 बटेंगे। अब बोल रहा है एडमिशन, सी के एडमिशन के समय गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में 3,000 थी, तो सीधी सी बात है वो ए और बी में ही बटेगी, कितनी, 3:2 में। तो कितना हो जाएगा, 1800 और 1200, 1800 और 1200 याद रखना, ओके। और एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल। अब आपको बोल रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर शैल बी 5:3:2। अब पुराना क्या था 3:2 और नया क्या है 5:3:2, तो यहाँ पे मुझे सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। इसी में मुझे जोर आता है, पर कोई नहीं, आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, हमेशा एक ही केस दे जिसमें आपको पता है कुछ नहीं बोल रखा तो पुराना रेशियो सैक्रिफाइस होता है, लेकिन जैसे ये दे देता है तो हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो देखो एंट्री हो गई ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, समझ गए? अब देखो ए का हिस्सा क्या था 3/5, सर बी का हिस्सा था 2/5, सर ये तो था पुराना। सर एनपीएसआर देखो फटाफट 5:3:2, सर 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 5/10 और 3/10। सर जो ये 2/10 है ये तो सी का है, और 2/10 का मतलब क्या होता है, 150 होता है, याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, तो 1/10 कितना आ गया, 1/10 याद रखना। थोड़ा मैं इसको सही कर लेता हूँ, चलो 1/10।
इसके बाद 10 लिखा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 1/10। तो सर सैक्रिफाइस रेशो आ गया 1:1। देखो कभी है ना, कई है ना स्टूडेंट्स को लॉजिक पता नहीं चलता, सर ये 10 क्या है। भाई फ्रैक्शन आपने कवर किया होगा, तो मैंने बोला कि एक रोटी के 10 टुकड़े कर दो, उसमें से एक हिस्सा, यही तो हुआ। बी में भी क्या है, 10 रोटी में एक हिस्सा, तो सीधी सी बात है ये दोनों क्या कर रहे हैं, 1 + 1 2/10 दे रहे हैं, यानी 1/5 दे रहे हैं। तो आधा आधा ही तो दे रहे हैं कि जब भी सी आया 1/5 के लिए, तो आधा ए दे रहा है, आधा क्या कर रहा है, बी दे रहा है। तो ये पूरा फॉर्म को डिनोट करता है ये पूरा, ठीक है याद रखना। लेकिन जब हम 1/10 करेंगे, एक बार इसको भी हटा देता हूं ताकि आपको क्या है दिक्कत नहीं हो बात के लिए, जब आप पीडीएफ देखो तो आप देख सकते हैं ये 1:1 सैक्रिफाइस को डिनोट कर रहा है। तो आप देखिए गुडविल कितनी की है सर, 10,000 की आई है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगी सर, 1:1 से होगी। सैक्रिफाइस कितनी होगी, 40 बटेगा नहीं, क्योंकि 40 में तो कैपिटल भी दे रखा है और कैपिटल नहीं बटती है, गुडविल बटेगी। तो 10,000, अब 10,000 को बांट दो 5 और 5। अब देखो पहले आप क्या करते थे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 से होती थी और सीज कैपिटल 30 से, और प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटते थे, तो प्रीमियम से प्रीमियम कट गया, तो नेट एंट्री यही तो बनी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 5 और कैश में आ जाएगा 40, क्योंकि 40 में से 10 गए तो कितने बचे, 30 बचे। ओके, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमने क्या कर दी, गुडविल बांटने की एंट्री कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसके बाद हम करेंगे पुरानी गुडविल की, तो पुरानी गुडविल की एंट्री क्या होगी। और याद रखना इन दोनों की अगर आप कॉमन करना चाहते हो तो क्या करोगे सर, कैश अकाउंट डेबिट लिख ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बात के लिए। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जब भी आपको पुराने पार्टनर दिख रहे होंगे याद रखना प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में होगी, तो वो सैक्रिफाइस रेशियो में देखो 5 और 5 हो गया। कैश देखना टोटल कितना आ गया सर, 40 आ गया। 40 में से अगर 10 गया तो देखना 30, तो आपको पता चल जाएगा ये सी की कैपिटल को डिनोट करेगा इस तरीके से। तो देखो 40 में 10 गया, कितना बचा 30, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30, टू एज कैपिटल 5, टू बीज कैपिटल 5, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। फिर लास्ट में किसकी करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल की, किसकी, एग्जिस्टिंग पुरानी गुडविल। अब वो 3000 से थी तो उसकी एंट्री क्या होगी सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पुरानी गुडविल पुराना पार्टनर पुराना रेशो आपने ही बताया सर। तो पुराने पार्टनर कौन है, ए और बी। पुरानी गुडविल कितनी है सर, 3000 से। गुडविल क्या होगी सर, डेबिट होती है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल। 3000 है सर, रेशो क्या आएगा, पुराना रेशो। पुराना रेशो क्या है, 3:2, देख लेना 3:2, बांट दो सर 1800 और 1200, इस तरीके से आ गया। तो क्या यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हुई, नहीं सर, इजीली सारा पार्ट क्या हो गया, कवर हो गया। तो इस तरीके से नॉर्मल छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो आपको सिंपल सिंपल से करने पड़ते हैं, तो कोई यार टिपिकल नहीं है कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या आ गया कि सर अभी तक तो कैश में लेके आ रहा था, अब कैश में नहीं लेके आ रहा। तो आप अपने स्कूल में क्या करते थे यार रखना, 12th में सर हम करते थे न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जैसे ही आया और गुडविल कैश में नहीं लेके आया और ए और बी पार्टनर थे, तो हम क्या करते थे, ध्यान होगा आपको सर, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। अब सीए फाउंडेशन में बोलता है करंट मत करो, क्या कर दो, कैपिटल। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल से, करंट से नहीं होगा। तो ये तो 12th में बोलता था, लेकिन ये फाउंडेशन में बोलता है। जैसे आप हिडन गुडविल भी निकालते हो, हिडन गुडविल भी कराऊंगा लास्ट में, तो उस केस में भी यही एंट्री होती है, क्योंकि जब हिडन गुडविल आती है वो फॉर्म की गुडविल निकलती है, उसमें से किसका हिस्सा निकलेगा, नए पार्टनर का, और नए पार्टनर का हिस्सा क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि आपको पता है कि गुडविल कैश में नहीं लाया, लेकिन उससे लेंगे तो सही। पुराने पार्टनर क्या बोलेंगे, भाई तू फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है तो तेरे से गुडविल तो लेंगे, चाहे तू कैश में नहीं लेके आया, लेकिन तेरे क्या करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट से कम कर देंगे। अब 12th में होता था करंट अकाउंट से, और फाउंडेशन में क्या बोल रहा है, कैपिटल अकाउंट से कर दो। तो इसलिए हम किससे कराएंगे, कैपिटल अकाउंट से कराएंगे, याद रखना। अब मैं एक इलस्ट्रेशन 5 को करा देता हूँ, जिसमें हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी है फॉर्म की, और उसमें से क्या करना है, नए पार्टनर का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पे पुराने पार्टनर याद रखना कौन कौन है, येलो और ग्रीन, वाई और जी। ये 31 दिसंबर 22 की बैलेंस शीट दे रखी है, क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, और ये बैलेंस शीट का टोटल है। ओके, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, येलो और ग्रीन कैपिटल दे रखी है, कैश एट बैंक, सन्ड्री एसेट्स दे रखी है। अब बोल रहा था पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन द अबव डेट,
ब्लैक वॉज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे ₹20,000 एज कैपिटल, तो 20,000 कैपिटल के देगा, समझ गए। अब आप ये मत बोलना कि सर अगर गुडविल का पार्ट है, गुडविल नहीं लाया तो क्या कैश टू क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, ब्लैक्स कैपिटल होगा। देखो ये तो हो जाएगा लेकिन गुडविल से नहीं होगा, क्योंकि गुडविल से ये एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले क्या कर रहा था, वो कैश में लेके आ रहा था। जैसे इस वाले केस में आपको बताया कि 30,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल कैश में लाया है। लेकिन अगर ये 10,000 कैश में नहीं लाता तो हम सिर्फ क्या करते, कैश टू सीज कैपिटल 30, फिर हम करते सी टू ए बी 10। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 30,000 तो बटेंगे नहीं पर 10,000 बट जाएंगे, तो उस केस में एंट्री क्या होगी सर, यही हो जाएगी सीज कैपिटल टू ए और बी। तो याद रखना जब गुडविल कैश में नहीं लाया तो उस केस में कैश टू गुडविल नहीं करते, यानी कैश टू कैपिटल नहीं करते। तो कैश टू कैपिटल सिर्फ ओनली कौन सी करते हैं, जो वो कैपिटल लाया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल। याद रखना, यहाँ लिख लेता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल, याद रखना 20 से। और गुडविल तो लाया ही नहीं कैश में, क्यों, क्योंकि गुडविल वैल्यूड भी है। पढ़ के देखना नीचे क्या बोल रहा है, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 years प्रॉफिट। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 9, 12, 14, 13, उसका आपको डिवाइड करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई क्या करना है 3 years से। तो क्या निकल के आ जाएगी सर, फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। और फर्म की गुडविल में क्या करना है, आपको ब्लैक का हिस्सा लेना है। आपको पता है कि ब्लैक आया, ब्लैक कितने हिस्से के लिए आया सर, ये रहा। तो 6 + 5 11, 11 + 5 16। तो ब्लैक जो आया है वो 5/16 के लिए आया, याद रख लेना 5/16 के लिए आया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:5:5। गिव जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोल दिया ना इसने, तो कैसे एंट्री करनी है। अब देखो बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा और साथ में एडजस्ट करना भी सिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना सिखा दूंगा चाहे इसमें, वैसे तो बनाना नहीं है, फिर भी अगर होगा टाइम तो बना लेंगे, नहीं तो वैसे अगले पार्ट में तो आएगा ही आएगा। अब देखो क्या होगी एंट्री, जल्दी से। पहली एंट्री जो होगी वो होगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल। ब्लैक आया है 20,000, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो ये तो हो गई कैपिटल से, याद रखना। अब है प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो लाया ही नहीं, तो उसका हिस्सा पता करना है। तो पहले हमें क्या करना है, वर्किंग नोट में बैलेंस शीट भी यहां बन जाएगी, बैलेंस शीट यहां बन जाएगी, तो यहां वर्किंग नोट बना लेता हूं। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फॉर्म्स गुडविल। तो आप क्या करोगे सर, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सर, उसके बाद फॉर्म की गुडविल आएगी। कैसे आएगी सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपने तो बताया सर ऐसे निकलेगी। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है सर, 4 साल का ले लो, 9, 12, 14, 13। तो सर 9,000, 12,000, 14,000, 13,000 डिवाइड बाय 4। फटाफट कैलकुलेटर लेके कर लो, 9 + 12 + 14 + 13, तो ये हो गया 48,000। 48,000 अपॉन 4 सर आ गया 12, 12, 12,000 इंटू क्या करोगे 3, तो सर ये आ गया 36। अब 36 में आप हिस्सा दे दो ब्लैक का कितना है, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्म की गुडविल आ गई। अब आप इसमें लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ ब्लैक्स शेयर इन फॉर्म्स गुडविल। तो ब्लैक का हिस्सा निकालना है आपको। तो आप क्या बोलोगे सर, 36,000 फॉर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें ब्लैक का हिस्सा कितना है, एक मिनट ऊपर देख लो, मेरे को ध्यान आ रहा था, 5/16 ये रहा, 5/16। सर तो इसको करोगे तो कितना निकल के आएगा, 11 कुछ निकल के आएगा इंटू 5/16, तो ये निकल के आएगा 11,250। 11,250 आ गया सर। एक मिनट ये हटा देता हूँ, ये कॉमा यहाँ लगा देता हूँ, 11,250 आ गया सर। अब ये 11,250 बटेगी, अच्छा तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये रहा न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग। तो सर ये कैपिटल नहीं बटेगी सर, गुडविल बटेगी। और गुडविल में भी क्या होगा, ब्लैक की कैपिटल से क्या कर देंगे कम, और 2 क्या कर देंगे सर, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या है ग्रीन और येलो है ना, तो ऐसे ग्रीन और येलो। तो इस तरीके से आ गया,
येलोज कैपिटल, याद रखना। तो ये नोट जरूर कर लेना सारी चीजें जो भी मैं करवा रहा हूं। अब आपको पता है कि सर कितनी है, 11250 है ना, कि 20 बांट दो। गुडविल नहीं है 20, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल नहीं थी गुडविल थी, इसलिए मैंने जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन करवाए उसमें जनरली क्या करा, गुडविल को बांट दिया, क्योंकि वो कैश में लाया था। यहाँ पे कैश में कैपिटल लाया, गुडविल नहीं लाया, तो उस केस में जब गुडविल कैश में नहीं लाया तो ये एंट्री होती है। तो 11250 किस में बटेगी सर, सर सैक्रिफाइस रेशियो में, तो सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। हाँ, पुराना है 3:2 और न्यू है 655। तो सर यहाँ पे क्या करते हैं हम, सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल लेते हैं। कहाँ निकाले, यहाँ निकाल लेते हैं। ओल्ड माइनस न्यू आपको आता ही है, ग्रीन का निकालेंगे और येलो का निकालेंगे। ग्रीन का है सर 3/5 और 2/5, माइनस क्या करेंगे 655, तो सर 6/16 और 5/16 कितना आया 80, 48, 30, 18/80, ये क्या है 80, 32 माइनस 25, 32 में 25 गए तो कितने बचे 7/80। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है यही आपका आ गया, तो ये बटेगा 18:7 में। तो बांट दो 11250/25 इंटू 18 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 8100। ये आपको बांटने तो आता ही है ना, 11250 इंटू 18/25, 11250 इंटू 7/25, समझ गए। तो ये इधर चले गया और ये इधर चले गया, तो ये आ गया 8100 और ये आ जाएगा आपका अपॉन 25 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपका 3150। तो 8100 और 3150 आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट बना लो चाहे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे बनेगी। देखो तभी क्या होता है, हमें उस अकॉर्डिंग क्या करने पड़ते हैं, आपको क्वेश्चन कवर कराने पड़ते हैं। अब देखो क्या होगा, जिसमें चेंज नहीं है वो तो सेम उतार दो, जैसे ट्रेड पेबल से 20, तो जिसमें चेंज नहीं हुआ ना वो कर रहा हूं मैं। सर ट्रेड पेबल से 20, सर ऊपर आओ, कैपिटल में तो चेंज होगा क्योंकि यहाँ कैपिटल से एडजस्ट हो रहा है। सर कैश एट बैंक की बात कर रहे हो तो ये एंट्री आप बैंक से कर लेना, कैश की जगह यार रखना। बैलेंस शीट बनी हुई थी पहले से ही, बैंक से तो बैंक से करनी है, कैश से नहीं करनी। सन्ड्री एसेट्स 55, अब आप देखो कैश एट बैंक लिख देंगे, सन्ड्री असेट्स 55। अब देखना कैश एट बैंक पहले से कितना है सर, सर पहले से 10 है और कितना और आया 20 आया, कुछ गया नहीं गया, तो सर क्या होगा 10 + 20 कितना हो जाएगा सर 30, तो कितना आ रहा है 85। इसका मतलब जो कैपिटल है वो कितनी आनी चाहिए सर 65, कितनी आनी चाहिए सर। अब किसको मिला के होगी, पहले कौन थे येलो और ग्रीन, अब ब्लैक आ गया, तो सर करो येलो ग्रीन और ब्लैक। आप देख सकते हो पहले कैपिटल कितनी थी सर, येलो की 25 और ग्रीन की 20 थी, सर यहां लिख दिया फॉर एग्जांपल। अब देखो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे या प्लस कर दोगे, ग्रीन और येलो को मिल रही है, मैंने येलो ग्रीन उल्टा तो नहीं कर दिया, हाँ मैंने उल्टा कर दिया, तो इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूं, कैसे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके लिए। सर ये येलो है और ये ग्रीन है, क्या है जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, तो येलो और ग्रीन करना था आपको, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इसको भी सही कर लेते हैं, नहीं तो सारा पार्ट क्या हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको येलो और इधर कर लेते हैं ग्रीन, नहीं तो अमाउंट में चेंज करता है, एक ही बात है, एक तो नाम भी ऐसे ही है, ABCD सिंपल रख लेते तो ठीक रहता। अब देखो ये बिल्कुल ठीक हो गया, ब्लैक कैपिटल टू येलो और ग्रीन, तो ये बिल्कुल करेक्ट कर लिया अपन ने। अब देखो 25,000 प्लस कर दोगे सर 8100 और 20,000 प्लस कर दोगे 3150, तो कितना हो जाएगा सर 25,000 प्लस 8100, ये हो गया सर 33,100 और ये हो गया 20,000 प्लस 3150, तो ये हो गया 23150, समझ गए। अब ब्लैक पे जाके देखो सर, ब्लैक कितनी लेके आया 20 लेके आया, पर उसमें से कितने चले गए 11,250 चले गए, तो ब्लैक कितने लाया था सर 20 लाया था, उसमें 11,250 चले गए। ऐसे
तो वो कैपिटल के तो 20 लाया लेकिन गुडविल लाया नहीं, तो उसकी कैपिटल में से कम कर दी। इसका मतलब तो यही है। तो कितना बच गया उसका 8750। और टोटल करके देख लो 8750, 23150 और 33100। तो ये हो गया सर 65, और 65 प्लस 20 कितने हो गए 85। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी है। कैसे? जैसे अभी देखो मुझसे हो जाती है, लेकिन मुझे पता चल गया कि येलो ग्रीन, क्योंकि मैंने देखा कि यार येलो ग्रीन का पार्ट तो यही है ना, तो यहाँ पे हमने ये येलो कर दिया और ये ग्रीन कर दिया। इस तरीके से ऊपर नीचे कर दिया था तो इसको सही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं वैसे भी लेस या ऐड करता तो पता चल जाता। ओके, अब ये पार्ट हो गया। अब बोल रहा है इलस्ट्रेशन 6 में कि इलस्ट्रेशन 5 जो आपने अभी ग्रीन ब्लैक येलो का पढ़ा, ग्रीन येलो ब्लैक का पढ़ा, लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अब देखो बोल रहा है कि अगर ये जो गुडविल है ये कैश में आती तो क्या करते। अब देखो मैं एंट्री भी करा रहा हूँ समझाने के लिए, और साथ में क्या कर रहा हूँ, बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ। देखो बैंक टू ब्लैक कैपिटल आपने क्या करा, सिर्फ कैपिटल से करा पहले वाले में, क्योंकि वहां पे गुडविल नहीं लाया था। लेकिन यहाँ पे गुडविल जो 11250 है बोल रहा है कैश में लाया है, तो एंट्री आप क्या करोगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल। ठीक है, अब आपको बताया कि इसमें क्या आएगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आएगा और ब्लैक की कैपिटल भी आएगी। सर नीचे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपके लिए आपको याद रहे 11250 कैश में लाया है और ब्लैक की कैपिटल कितनी लाया था 20000, वो तो कैश में लाया ही था। तो टोटल मिला के कितना हो गया सर 31250। समझ गए? अब उसमें से क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन की जगह 12th याद आता है कभी कभी, क्योंकि दोनों को पढ़ाते हैं ना तो मिक्स हो गया। तो ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या आ जाएगा सर, ऊपर नाम देख लो गलती मत करना, येलो और ग्रीन आ जाएगा। तो ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, येलोस कैपिटल, और टू क्या हो गया, ग्रीन्स कैपिटल। समझ गए? सर अब क्या करो, आप सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो, तो मैंने निकाला हुआ है 18 और 7 उसमें बटेगा ये। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बोल रखा है 11250 से, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ना खुला है ना बंद होगा, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, जब भी जो सेल्फ जनरेटेड इनहेरिटेड होती है तो यहाँ पे इसको ऐसा माना जाता है कि ये सेल्फ जनरेटेड इनहेरिटेड है, चाहे पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, करना ऐसे ही पड़ता है। मतलब नए पार्टनर से कैपिटल क्या होती है, यानी गुडविल क्या होती है, क्रेडिट होती है। ब्लैक्स कैपिटल से क्रेडिट हो गई, देखो 11250 इसमें जुड़ गई, फिर उसके बाद 11250 डेबिट कर दिए। तो क्या जो कैपिटल लाता है उसको बांटते हैं, उसको कभी नहीं बांटेंगे, याद रखना। तो 11 to 50 को क्या करोगे 18:7 में। तो देखो 11 to 50 अपॉन 25 इंटू 18, तो कितना हो गया 8100, सेम वही है। और 7 क्या हो गया 3150। तो आप देखो जो 8100 और 3150 है वही बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैसे? बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी सेम टू सेम। सर वही आपने बताया, ट्रेड पेबल्स लिखने पड़ेंगे। सर यहाँ पे कैश एट बैंक लिखना पड़ेगा। सर कैश एट बैंक कितना लिखेंगे, सर पहले दे रखा था 10,000, इस बार 20 नहीं आया, इस बार 31250 आया, तो सर इस बार 41250 लिखेंगे। सर ट्रेड पेबल पहले 20 ही था, तो ट्रेड पेबल 20 लिखेंगे। आप चाहे तो सीए मॉड्यूल से जाके देखते रहना साथ साथ, तो आपको समझ में आता रहेगा। तो ये 20 हो गया। नहीं तो मैं पीडीएफ वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, जो भी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। 20,000 41250 आ गया। सर इसके बाद जो असेट्स है उसमें तो चेंज नहीं हुआ, तो एसेट्स तो 55 ही है, तो सन्ड्री असेट्स कितनी 55। अब आप टोटल करके देख लो, आप क्या बोलोगे सर 96,250 आ रहा है, और 96,250 में से 20 लेस करेंगे तो कैपिटल आएगी 76,250। तो देखना कैपिटल आएगी आपकी 76,250। कैपिटल आए, लिखा क्या, येलो ग्रीन ब्लैक। अब आप देखो येलो की पहले कैपिटल कितनी थी सर 25, और ग्रीन की कितनी थी 20। बैलेंस शीट में जाके देख लेना 25 और 20। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ 81 और 3150 हो गया, तो 25 प्लस 8100 और प्लस क्या हो गया सर 3150। ओके, ब्लैक की कैपिटल कितनी थी सर, ब्लैक कितने लेके आया था 20 लेके आया और ये लेके आया, तो 31250। तो ब्लैक के कितने थे 31250 थे, उसमें से माइनस क्या कर दिए सर 11250।
समझ गए। तो क्रेडिट कितना होता 31250, गुडविल और कैपिटल, उसमें से गुडविल बांट दी 11250 की, तो गए, तो बची कितनी 20। ये कितना था 23150, ये कितना है 33100। अब इसका टोटल करके देख लेना, ये 76250 बनेगा, 33100, 23150 और 20,000, तो ये बन गया 76250। ये पूरा याद रखना, ये बन रहा है 76250, और ये जो 76250 को 20 से प्लस करोगे तो आ जाएगा 96250। तो देखो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। अब देखो इलस्ट्रेशन 7 क्या है, इलस्ट्रेशन 5 को ही कंटिन्यू करो, और ये बोल रहा है कि अज्यूम करो गुडविल कैश में भी आई और साथ में निकाल ली भी गई। तो निकालने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो हम बैंक अकाउंट से करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, शुरू की 2 एंट्रियां तो सिमिलर होगी क्योंकि गुडविल कैश में आई, तो सेम ये एंट्री होगी, बैंक टू ब्लैक और ब्लैक टू येलो ग्रीन। फिर भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या बोला, ब्लैक कैपिटल भी लाया है और गुडविल भी कैश में लाया है। तो सर कैपिटल कितने की है 20 की। सर गुडविल कितनी वैल्यू की, गुडविल 36,000 थी, उसमें से जो ब्लैक का हिस्सा था वो था 6/16 या 5/16 था, हाँ 5/16 था, तो वो आपने 11,250 निकाला, तो ये हो गया 31250। ठीक है, देखो बार बार बताने से ही कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, एक बार बता दिया वो आपको आ जाएगा, लेकिन उतना रिकॉल करने का पावर आपका कईयों का नहीं रहेगा, तो वो 67% ही रिकॉल कर पाएंगे। खुद प्रैक्टिस करेंगे फिर और 10-20% आएगा, फिर टिपिकल हम देंगे धीरे धीरे करते करते, स्कैनर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब जाके धीरे धीरे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। अब देखो ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो क्या हो गया सर, वही येलो और ग्रीन, येलोस कैपिटल और ग्रीन्स कैपिटल। सर वही 11,250 ही करना है, क्योंकि गुडविल का अमाउंट ही आता है, किसका आता है, गुडविल का हिस्सा ही आता है। तो 11,250 वही 8100 और 31 कितना है देखना 3150। ओके 3150। वैसे तो आजकल कैलकुलेटर का यूज हो ही जाता है तो आपको दिक्कत होती नहीं है। अब देखो ये वाला पार्ट आ गया, 31250 में से 11,250 गया, तो आपका कितना बचेगा, ब्लैक का कैपिटल 20,000 ही बचेगा। लेकिन उसके बाद देखो अब क्या करना पड़ेगा, हमें निकालने की एंट्री भी करनी है। अब विड्रॉन की एंट्री क्या होती है, ये येलोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हमें निकालने भी पड़ेंगे। ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैश या बैंक। यहाँ पे अपना बैंक खुला हुआ है ना, तो बैंक से कर लेना। ये हो गया अपना 3150। ठीक इस तरीके से हो गया। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट फिर, तो सर बैलेंस शीट बना रहे। सर अब तो याद हो गया कि ट्रेड पेबल्स कितने आएंगे, सर ट्रेड पेबल्स 20 ही आएंगे। सर यहाँ पे कैश एट बैंक है, तो सर ये भी क्या होगा, ये आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। सर ये 31250 था, पहले कितना था 10 प्लस कितना आया 31250, हो गया 41250। फिर जैसे ही सर टू बैंक किया यानी माइनस किया, तो वापस से क्या हो गया सर, ये हो गया अपना 30, कितना हो गया 30। देखो 41250 वापस से माइनस क्या कर दोगे 11,250, तो ये 30 हो गया कैश एट बैंक इस तरीके से। अब इसके बाद आप देखोगे सन्ड्री असेट्स, क्या देखोगे सन्ड्री असेट्स। सर ये 55 आएगी, तो 55 प्लस 30 कितने हो गए 85। तो यहाँ पे जो बाकी आएगा वो क्या आएगा 65 ही आएगा। 65 कैसे आएगा ये देख लेना, मैं बता देता हूँ। कैपिटल, सर कैपिटल में वो येलो। सर अगर एक बार आप बैलेंस शीट दिखाओ तो बैलेंस शीट से ही थोड़ा पता चल जाएगा। तो सर देखो येलो 25 ग्रीन 20 है। अब मेरी एंट्री पे आना, सर यहाँ पे लिखा येलो 25 और ग्रीन क्या है 20 है। अब आप देखो सर पहले प्लस होगा, प्लस क्या होगा 81 और 3150, फिर माइनस हो जाएगा। तो एक ही तो बात है, पहले प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या होगा ग्रीन में, पहले प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। पहले क्रेडिट हो रहा है फिर डेबिट हो रहा है, तो यही तो पार्ट है। और ब्लैक की कैपिटल क्या है 31250 है, तो ब्लैक भी लिख लेते हैं। और माइनस कितनी हो गई 11250। तो आपको पता है पहले भी 25 अभी भी 25, पहले भी 20 अभी भी है। और ब्लैक कितनी कैपिटल लेके आया सर, ब्लैक तो 20 ही लेके आया। सर 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 25 65, तो ये हो गया 85। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा।
अब अपना ये लास्ट पार्ट है जो कि हिडन गुडविल से रिलेटेड है। देखो ऐसे तो बहुत सारे केस आते हैं, सैक्रिफाइस की जगह गेनिंग रेशो भी आता है, तो जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू कवर कर लेंगे। अब एक चीज और याद रखना कि जब गुडविल कैश में नहीं आती तो आप क्या करते हो, उसका हिस्सा निकालते हो, फिर हिस्सा निकाल के क्या करते हो, बांटते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भी सैक्रिफाइस रेशो आया था 18/80, तो क्या मैंने अपॉन 80 किया, नहीं, मैंने 18/7 बोला कि मेरा सैक्रिफाइस रेशो कितना निकला है, 18/7 निकला है। तो 18/25 क्यों करा, क्योंकि 11,250 जो थी वो ब्लैक का शेयर था, फर्म का नहीं था। समझ गए। अगर आप फर्म का शेयर देखो तो आप बोलोगे सर फर्म का शेयर तो अभी आपने निकालना बताया था, ये रहा, देखो कितना 36। तो लॉजिक समझो कॉन्सेप्ट कि अगर फर्म का शेयर 36 है, उसमें 18/80 वाई सैक्रिफाइस कर रहा है, नहीं येलो सैक्रिफाइस कर रहा है, करके देखो। तो सर 36,000 इंटू 18/80, तो सर 8100 ही आ रहा है। और जी का देखो कि फर्म का शेयर कितना है, फर्म का हिस्सा है 36 गुडविल, उसमें जी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 7/80, क्योंकि ये 80 फर्म को डिनोट करता है और ये फर्म की गुडविल को डिनोट करता है। तो जब फर्म होगा तो फर्म के नीचे फर्म, समझ गए। लेकिन अगर ब्लैक का हिस्सा है 11,250, तो उस केस में आपने क्या करा, 18/25 और 7/25, क्योंकि ये 25 किसको मिला के है, येलो और ग्रीन को मिला के है, ना कि फर्म को मिला के है, क्योंकि फर्म का हिस्सा तो 80 है। समझ गए। तो अब देखो 36,000/80 इंटू 7, 3150 ये आ रहा है। तो जब आप 80 डिवाइड करते हो तो उसमें फर्म की गुडविल दी हुई होनी चाहिए। अब ये कब काम आती है, जब गेनिंग निकल जाता है कई बार, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो गेनिंग रेशो निकलता है उससे उस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि जिसका गेन हो रहा है उसका फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो उससे हम क्या करेंगे, कैपिटल ले लेंगे, यानी उससे हम क्या करेंगे, गुडविल का हिस्सा ले लेंगे और कैपिटल क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बस ये हटा देता हूं मैं, ये क्यों हटा रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आपको नोट्स मिले। तो आगे कवर करेंगे इसको। तो चलो आगे आते हैं। चलो देखो, अब देखो आपको बोल रहा है हिडन गुडविल, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन। तो ये कब पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी बोल रखा है, उनका रेशो दे रखा है, उनकी कैपिटल बोल रखी है, फिर बोल दिया सी आया 1/5 के लिए कैपिटल लेके आया और बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब हम कैसे निकालेंगे गुडविल की एंट्री पास करने की, हमें पता है कि यहाँ पे वो कैपिटल आया है तो फॉर्म का हिस्सा ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, एक फॉर्मूला बना रखा है, लेकिन फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चलो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके थ्रू उसके बाद आ जाएगा। ए और बी पार्टनर है, कैपिटल कितनी है 26 और 22,000 रेस्पेक्टिवली है। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। तो देखो मैंने आपको बताया था एक फॉर्म का पूरा हिस्सा क्या होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है। अब ये 1/4 के लिए आया, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो सीधा क्या आ जाएगा, वो फॉर्म का हिस्सा आ जाएगा। पर रिवर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देखो सी कैपिटल लेके आया कितनी 26,000। तो देखो सी की कैपिटल, ढंग से सुनना सर 26 है, सी का हिस्सा, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट सर 1/4 है। सर 26 के नीचे 1/4 क्या आ गया, 1/4। तो सर क्या निकल के आ जाएगा, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो कैसे आई, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्यों, क्या, क्योंकि सी की कैपिटल के नीचे सी का हिस्सा और निकालना किसका है, फर्म का हिस्सा, क्योंकि माना फर्म का हिस्सा क्या होता है 1। तो जैसे आप करोगे तो रिवर्स क्या कर दोगे, 4/1 इंटू 1। अब इस 1 की कोई जरूरत ही नहीं होती, इसलिए हम सिंपल करते हैं। तो हम फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल जो कि हमारे केस में 26,000 थी, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, नए पार्टनर का जो हिस्सा है उसका उल्टा। तो उसका लॉजिक क्या यही है कि उसकी कैपिटल के नीचे कैपिटल, निकालना किसका, फर्म की कैपिटल। तो जैसे ही करोगे रिवर्स तो 26 इंटू 4 कर लो। तो सर ये आ जाएगा अपना कितना, 1,04,000। समझ गए। तो इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं, तो आपको लिखना है सिर्फ फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल 1,04,000, उसमें से माइनस क्या करोगे, कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी। अब याद रखना जो ये कैपिटल जो आती है ए और बी की वो होती है एडजस्टेड, और सी तो नई कैपिटल लेके आता है, तो सी की तो वैसे ही एडजस्टेड होती है। तो ए और बी की कैपिटल क्या होती है 26 और 22। अब लोग बोलेंगे सर एडजस्टेड क्या बोल रहे हो, अरे क्या पता जनरल रिजर्व दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जनरल रिजर्व दे दे 4,000 और बोल दे इक्वल रेशो है 1:1, तो 2,000 इसमें चले आएंगे, 2,000 इसमें चले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे दिया कितना 1,000, तो 1,000 का 500 यहाँ माइनस हो जाएगा और 500 यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 26 में 2 जोड़ेंगे और 5 लेस करेंगे तो 27,500 आ जाएगा ए का हिस्सा।
22 में 2 जोड़ेंगे 24 और 500 लेस करेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा इतना, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगी ए और बी की कैपिटल, और सी की तो 26 ही है ऐसे। तो ये कब आएगा, जब आपको रिजर्व दे रखा होगा, तो अभी नहीं दे रखा, तो अभी कन्फ्यूजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि आप जब पीडीएफ देखोगे तो वहाँ बोलोगे अरे यार ये क्या दे रखा है, तो आपको वीडियो की जरूरत होगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, कैपिटल ऑफ सी, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 26, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी 22, और कैपिटल ऑफ सी कितनी थी सर 26 थी। तो देखो करो 1,04,000 में से ये -26 -22 -26 ऐसे बोल दो तो कितने आ गए 30। ऐसे भी बोल सकते हो सर ये 26,000 प्लस 22,000 प्लस 26,000, सर ये कितने बन रहे हैं 74 बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं 74। लेकिन सी के आने पर फर्म की कैपिटल कितनी हो गई 1,04,000, तो कितनी ज्यादा हो गई 30,000, और यही क्या होती है हिडन गुडविल, और यही होती है फर्म की गुडविल। उसमें से सी का हिस्सा कितना है, सी की गुडविल कितनी होगी सर 30,000 का निकाल लो 14 7,500, समझ गए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब एंट्री करो, ये तो हो गया एक तरीके से वर्किंग नोट का पार्ट जो मैंने शुरू में ही बता दिया, इसको भी हटा देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका वर्किंग नोट का पार्ट, ओके। और क्या निकल गया, सी का हिस्सा निकल के आ गया। आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें पहले फर्म की गुडविल निकलेगी फिर उसमें सी का हिस्सा निकलेगा, तो आपने निकाल लिया, ठीक है। तो वो तो 26,000 कैपिटल लाया लेकिन गुडविल नहीं लाया। अब गुडविल नहीं लाया तो डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो आपको पता है मैंने बताया था, जल्दी बता देता हूँ। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट या इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे सर, सी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैपिटल की कर लो पहले, कैपिटल भी तो कर लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नहीं तो फिर इसमें भी आप बोलोगे अरे सर आप ये भूल गए 26, भूले नहीं है, वो तो अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा सर, सीधी सी बात है सीज कैपिटल, सर ये कैपिटल कभी बटेगी नहीं, विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रखना ये नहीं बटेगी, ओके। लेकिन सी की कैपिटल कौन सी है, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली, वो कितनी है सर 7,500, ये बढ़ जाएगी ए में और बी में। कितना रेशो है, ए एंड बी आर पार्टनर विथ कैपिटल, तो यहाँ कुछ दे नहीं रखा, तो हम क्या बोलेंगे सीज कैपिटल टू ए और बी, और 7,500 को बाद देंगे 3,750 और 3,750, क्योंकि जब कुछ नहीं बोल रखा तो पुराना रेशो क्या हो गया 1:1, और पुराना रेशो ही क्या होता है सैक्रिफाइस होता है। तो तब एंट्री क्या हो गई सर, बैंक टू सीज कैपिटल, कैपिटल लाने की, फिर गुडविल बांटने की एंट्री हो गई सीज कैपिटल टू ए और बी, इस तरीके से हो गई। अब आप चाहे क्या कर सकते हो 26 में से 7,500 काट सकते हो, लेकिन वो काटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये कोई गुडविल नहीं है, ये कैपिटल है, तो यह काटना क्या है दिक्कत करता है। वैसे आप काट के कर सकते हो नेट करके, कैसे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, या बैंक टू ए बी सी, ए में आएगा 3,750, बी में आएगा 3,750, और सी में आ जाएगा 26,000 में से 7,500 लेस कर देना, तो 18,500 आ जाएगा, ओके। वो किस में आ जाएगा आपका सी की कैपिटल में, याद रख लेना इस तरीके से। तो ये आपका हो गया। अब देखो ये वाले जो केस है ना मोस्टली जितने भी हैं मैंने मॉड्यूल में से कवर करा है, तो आप मॉड्यूल में जाके भी देख लेना, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस तरीके से ही निकलता है यहाँ तक। फिर मैंने है ना क्या बीच में कुछ रेशो नहीं करवाए, लेकिन वो कब करवाएंगे बाद में, क्योंकि अभी हम जो चल रहे हैं वो कौन से किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, एडमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि गेनिंग रेशो क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, तो सीधा मैंने क्या निकाल दिया इसमें हिडन गुडविल निकाल दी। अब हिडन गुडविल मैंने कहीं से कवर की थी, जहां तक ध्यान आ रहा है एडमिशन से कवर की थी, तो वहां से आपको हिडन गुडविल दिख जाएगी और उसके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब देखो अपना एक लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, ऊपर चले आते हैं, बिल्कुल ऊपर चले गए। अब पढ़ो, कह रहा है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल कैन नॉट बी रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर इट। देखो बोल रहा है ना कि जब भी पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल को रेज नहीं कर सकते, तो रेज नहीं करेंगे तो क्या होंगे, उसकी कैपिटल से क्रिएट करेंगे नए पार्टनर की, क्योंकि अगर रेज करते तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर इसको क्लोज करते तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो आप 12th में करते थे, जो आप अपनी एनसीईआरटी सीबीएसई उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग करते थे या स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन अब नहीं करोगे।
फिर आपको बोल रहा है इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स एनी प्रीमियम ओवर एंड अबव हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सच प्रीमियम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये मैं अगली वीडियो में इसका एक क्वेश्चन कवर कराऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानो कि टोटल कैपिटल थी फर्म की कि जब ए और बी थे 3:2 था, मान के चलो सी आया 1/5 के लिए, ओके, और टोटल कैपिटल वैल्यू हुई कितनी 120, कितनी 1 और 1/4 के लिए आया, मान लो सबसे सिंपल कर लेता हूं, तो 1/4 के लिए आया, तो 120 का 1/4, तो उसका हिस्सा कितना हुआ 30,000, लेकिन वो 50,000 पे कर गया, यानी 50,000 लेके आया। तो लेके तो उसको सिर्फ कितने आने थे, क्योंकि जब वो आया तो फर्म की कैपिटल कितनी वैल्यू थी 120, और 120 में उसका हिस्सा कितना बना 1/4, मतलब 30 ही बनता, लेकिन उसने 50 दे दिए, तो उसने 20,000 काय के दिए ज्यादा गुडविल के लिए। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, कितना बढ़ जाएगा 20, क्योंकि जो एक्सिस अमाउंट है वो गुडविल है, समझ गए। तो जो उसने पेमेंट किया वो कर लिया कितना 50 का, लेकिन उसका हिस्सा कितना है कैपिटल में, सर 30 है, तो जो 20 एक्स्ट्रा है वो क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, सर वो गुडविल के लाया है, सर वो उसकी गुडविल है। तो उस केस में क्या होगा, वो गुडविल बढ़ जाएगी किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सच प्रीमियम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि इफ इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग एनी प्रीमियम, यानी अगर कोई अमाउंट लेके आ रहा है, जैसे 50 लेके आ रहा है, वो फर्म को 50 दे रहा है, ओवर एंड अबव द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ निकला 30 उसके हिस्से के अकॉर्डिंग, तो 20,000 उसने ज्यादा दिए, तो जो 20,000 ज्यादा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो बढ़ गई। फिर आपको बोल रहा है समटाइम गुडविल में बी एवल्यूटेड इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश एनी प्रीमियम फॉर गुडविल, ये करवाया था। जब कैश नहीं लेके आया तो क्या हो गया एंट्री, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। इस सिचुएशन में देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ गुडविल रेज नहीं की जाएगी। तो जब एडमिशन हो, जब जब पार्टनर का एडमिशन हो और गुडविल अगर कैश में लेके आ रहा है, किस में लेके आ रहा है, कैश में, तब भी क्या माना जाएगा कि या मनी के वर्थ में नहीं है, तो एडमिशन पे भी नहीं माना जाएगा। फिर जब गुडविल कैश में नहीं लाया तब भी रेज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये इनहेरेंट गुडविल मानी जाएगी। रादर इट इज प्रेफरेबल दैट सच वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो किया हमने, जैसे सी आया तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। इसलिए आपके अलग अलग केसेस होते थे जिसको मैंने इस तरीके से कवर करा दिया, ताकि आप मॉड्यूल में देखो तो कंफ्यूज ना हो, और मेरे नोट्स में देख के फिर मॉड्यूल को देखो तो आप बोलोगे हाँ यार मॉड्यूल में बहुत अच्छा लिख रखा है, लेकिन वो सीक्वेंस से मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब मैं लास्ट आपको यही बोल रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट अपना हो चुका है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि अभी बीच में टॉपिक करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम क्या करेंगे उसको नए पार्ट से ही कवर कराएंगे। हाँ वीडियो थोड़ी आज की छोटी रही, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई कि किस तरीके से क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर आप गलती करने भी वाले हो तो उस वक्त कैसे सही करना है, क्योंकि देखो ये अनकट वीडियो रहती है हमारी, ये नहीं कि इस पे कट लगे हुए हैं। आपके सामने क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो याद रखना कि आपके सामने ही पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कुछ भी गलती नहीं हो रही। अगर गलती हो भी जाएगी तो आप उसको उसी वक्त सही करना आपको आना चाहिए। याद रखना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक, कलीग्स तक, फ्रेंड्स तक, जितने भी लोग हैं, जो भी जहाँ पे भी जाते हैं उनको भी शेयर कर देना, वहाँ से भी सीखो, हमसे भी सीखो, ठीक है। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या पता उनसे बढ़िया हम सिखा रहे, जो हमारे को कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, चाहे आज हो या कल, आपके साथ हमेशा रहेगा विद्या स्थल, चाहे कोई सी भी सीरीज हो, चाहे कोई सी भी फाउंडेशन हो, सीए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सब में क्या होता है, विद्या स्थल आगे रहता है। तो इसलिए आप क्या करना, विद्या स्थल चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और लाइव जरूर आ जाना ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मेरे में तो जरूर आना, खासकर क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड है और आपका अकाउंट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।